नमस्कार और सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा। तो आज मैं बताने वाली हूँ दुर्गा पूजा के बारे में। तो आप लोग ध्यान से सुनेगा, कहीं हम गलत बोल देंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के द्वारा पूरी धूमधाम से दुर्गा पूजा अर्थात नवरात्रि के त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग पूरे धूमधाम से नवरात्रि त्यौहार मनाते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इन 9 दिनों माता दुर्गा की त्यौहार क्यों मनाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आखिर दुर्गा माता की पूजा हम लोग क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है, महिषासुर नामक एक विशाल दैत्य था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, महिषी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात दैत्य, तथा महिषासुर का अर्थात हुआ भैंसे जैसा दैत्य जो कि शक्तिशाली था। तो महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ भगवान ब्रह्मा की अत्यंत भक्त था और उसने कई सालों तक भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तब भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर का तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तो महिषासुर ने अपने लिए अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, हे दैत्यराज, इस सृष्टि में जिसका भी उत्पन्न होगा उसका अंत सुनिश्चित है, परंतु इसके बदले, इसके समतुल्य तुम कोई अन्य वर मांगो। तो बहुत सोच विचार करने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मादेव, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मुझे आप ये वरदान दे दे कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा मेरा मृत्यु ना हो सके। इस बार ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान देते हैं, किसी भी मानव या देवता, पशु, पक्षी द्वारा उनका मृत्यु नहीं होगा, परंतु किसी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा मृत्यु होगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान देने के बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलने के बाद महिषासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया और बहुत शक्तिशाली हो गया। इसी बात में क्रूर होकर महिषासुर ने ऋषि तथा देवताओं को परेशान करना आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा और वो देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें कि देवताएं हार गए और वहाँ से भागने लगे। तो सभी देवताएं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव के पास गए और उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहे कि इस बार मेरा वरदान प्राप्त है, इनको किसी भी देवताएं, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा इनका मृत्यु नहीं होगा, परंतु किसी स्त्री के द्वारा ही इनका मृत्यु हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर तीनों देवों ने विचार करते हैं कि हम सभी अपने अपने अंग से एक दिव्य स्त्री का सृजन करेंगे जो कि महिषासुर जैसे दैत्य का संहार करेगी। इस प्रकार तीनों देवों ने अपने अंग से दिव्य पुंज प्रकाश किए और तीनों देवों से निकला दिव्य पुंज मिलकर एक सुंदर स्त्री का आकृति ले लेता है, जो कि देखने में अत्यंत आकर्षक और सुंदरता होती है। फिर तीनों देवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको दिए और वो जैसे कि वो शक्ति स्वरूपा हो गए। सभी देवताएं देवी शक्ति के सामने प्रार्थना किए, हे देवी, आप महिषासुर जैसे दैत्य से हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार देवी ने महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। जब महिषासुर ने देवी को देखे तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उनके सामने शादी का विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो इस बार देवी जी ने महिषासुर के सामने एक शर्त रखे, अगर तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर युद्ध में तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो इस बात सुन के महिषासुर ने भी देवी की शर्त को स्वीकार कर लेता है और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार देवी शक्ति
शक्ति और महिषासुर के बीच घोर युद्ध हुआ, जो कि 9 दिनों तक चला। और देवी शक्ति ने महिषासुर को परास्त करने के लिए इन 9 दिनों में रात्रि के समय 9 अलग अलग तरह इन 9 दिनों भयंकर युद्ध करने के बाद देवी शक्ति ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। तो इस प्रकार देवी शक्ति ने महिषासुर का वध कर दिए, जिसके कारण उनका नाम पड़ा दुर्गा। या यूँ कहें कि महिषासुर जैसा दैत्य का दुर्गुणी का नाश करने के कारण उनको दुर्गा माता कहा जाता है। और महिषासुर का अंत होने से सभी देवताओं और ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार पुनः प्राप्त हो गया। तो सभी देवता माता दुर्गा की आराधना करने लगे, उनका जय जयकार करने लगे। तभी से सभी देवतागण और ऋषिगण और भक्तजन माता दुर्गा की पूजा अर्चना करने लगे और उनकी 9 रूपों की उपासना करने लगे। विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक है। तो इस प्रकार माता दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता की सभी भक्तजन 9 दिनों तक पूरे मन से उनका पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं। ऐसे करने पर माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और उनके भक्त का मनोकामनाएं पूरा करती है और उनको सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो यही था हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।